CMF फोन 2 Pro, नथिंग फोन 2A और नथिंग फोन 3A। 3 फोन एक ही ब्रांड की तरफ से, पर कौन है असली वैल्यू किंग? आज के इस वीडियो में हम इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आपके नीड के अकॉर्डिंग, यूजर्स के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेटर रहने वाला है जानेंगे इस वीडियो में। पहले सब्सक्राइब कर दो। अभी अगर बात कर लेते हैं बॉक्स कंटेंट की, तो देखो फोन 2A और 3A में ऑलमोस्ट सेम ही अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। पतला सा बॉक्स देखने को मिल जाएगा, मेन डिवाइस, एक केबल, एक सिम इजेक्टर टूल और यूजर मैनुअल देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ नथिंग ने CMF के साथ मतलब थोड़ा सा चेंज किया और सिर्फ इंडिया के लिए इन्होंने चार्जर दिया है इन बॉक्स। मेन डिवाइस के साथ साथ चार्जर, केबल, एक कवर भी देखने को मिल जाएगा इस बार और इसकी कुंडली देखने को मिलने वाली है। CMF फोन 2 Pro का डब्बा थोड़ा सा मोटा देखने को मिल जाता है। अभी अगर बात करूं वेरिएंट की, तो CMF फोन 2 Pro का हमारे पास ऑरेंज वेरिएंट है 8+128GB रोम वाला, जो की 18,999 में अभी के टाइम पे अवेलेबल है। बैक ऑफर लगा के 17,999 में मिलेगा। हमारे पास व्हाइट वाला वेरिएंट है, अभी के टाइम पे प्राइस ड्रॉप के कारण 17,999 में ये स्मार्टफोन मिल रहा है। और बात करूंगा नथिंग फोन 3A की, तो 25,000 के बजट में लॉन्च हुआ है, उसी बजट में अवेलेबल है। 2,000 का बैंक ऑफर लगा कर आप जाते हैं तो 22,999 में ये स्मार्टफोन मिलने वाला है। भाई अगर बात करूं फर्स्ट इंप्रेशन की, तो तीनों स्मार्टफोन में जो 2 Pro है सबसे स्लिमर और लाइट वेट फील होता है, जो कि सिर्फ 7.8 mm की थिकनेस और 180 ग्राम वेट के साथ आता है। 2A 190 ग्राम वेट के साथ मिल जाएगा, 8.5 mm की थिकनेस है। और 3A 200 ग्राम के वेट के साथ आता है और 8.4 mm की थिकनेस है। अगर बात करूं फिजिकल ओवरव्यू की, तो हमारे पास ऑरेंज वाला कलर है, जो कि थोड़ा सा मतलब रियल लाइफ में इतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा फंकी वाइब के साथ आता है। बहुत सारे लोगों को पसंद आ सकता है, बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए। यहाँ पर डुअल टोन डिजाइन देखने को मिल जाता है और जो प्लास्टिक है ना, दूर से तो अच्छा लगता है, पर पास से अगर आप देखते हैं तो ये डिजाइन थोड़ा सा मतलब चीप फील कराता है। पर इस बार एक एसेंशियल की यहाँ पर ऐड हुई है, जो कि 3A पे भी ऐड हुई है। ये भी पॉलीकार्बोनेट डिजाइन के साथ आता है और थोड़ा सा मोटा और भारी फील होने वाला है। CMF फोन 2A का इन हैंड फील तीनों में ही सबसे बेस्ट देखने को मिलता है, साइड्स कर्व होने की वजह से। 2A में भी साइड्स थोड़ी सी कर्व है, कंफर्टेबल फील होता है इन हैंड, पर 3A थोड़ा सा एजी होने की वजह से इन हैंड इसकी जो साइड से थोड़ी सी गड़ती है। अच्छी बात यहाँ पर बैग में ग्लास को यूज किया और फ्रंट में पैंडा ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाती है। जो हमारा 2A है, यहाँ पर फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन जरूर मिलती है, पर बैक में जो पैनल है ना, ये क्लियर ट्रांसपेरेंट पैनल है। यहाँ पर वैसे तो इजीली स्क्रैचेस नहीं आते, पर ओवर द टाइम मेरे वाले यूनिट में स्क्रैचेस आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पर पफ लगवा लिया था। 2A और 3A के बैक में ग्लिफ लाइट इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जिसे आप अपने हिसाब से मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के वक्त, कुछ ऑर्डर किया हो, टाइमर के वक्त बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल रहता है। 2 Pro में कोई भी फैंसी लाइट्स बैक में देखने को नहीं मिलती है, पर नट्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप एसेसरीज को अटैच कर सकते हैं। इस बार नथिंग ने और भी ज्यादा एसेसरीज को ऐड किया है। उसके साथ साथ जो साइड में पिछले साल जो ये गोला था ना, ये थोड़ा मोटा था, इस बार इन्होंने मतलब और भी पतला कर दिया है। 2A और 3A में सेम ही वाटर रेटिंग मिल जाती है, IP54 की। 3A में IP64 की रेटिंग दी गई है। बाकी अभी अगर आ जाते हैं डिस्प्ले की, तो तीनों ही स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम ही डिस्प्ले देखने को मिलती है। 6.7 इंचेस की डिस्प्ले, 120 के यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले की क्वालिटी तीनों स्मार्टफोन में तगड़ी देखने को मिल जाएगी। तो नथिंग फोन 3A और 2 Pro में 1300 निट्स की हाई ब्राइटनेस मिलती है, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। और 2A में 1100 निट्स की हाई ब्राइटनेस, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वैसे साइड बाय साइड अगर आप तीनों स्मार्टफोन को यूज करते हो, इतना कुछ पता चलता ही नहीं है कि कौन सी डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है। तीनों ही इक्वली ब्राइट लगती है। नॉर्मली मैंने सनलाइट में भी यूज करके देखा है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो तीनों ही स्मार्टफोन में आपको 4K HDR का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है और लैग शटर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और साइड बाय साइड वीडियो देखने पर जो नथिंग फोन 3A की डिस्प्ले है ना, वो थोड़ी सी आपको ब्लैक साइड देखने को मिलेगी, कॉन्ट्रास्ट पार्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, ब्लैक वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा बूस्टेड रहता है। वहीं नथिंग फोन 2A थोड़ा सा कम बूस्टेड है और CMF फोन 2 Pro इन तीनों ही स्मार्टफोन में सबसे कम बूस्टेड देखने को मिलता है। मुझे तो डिस्प्ले CMF फोन 2 Pro की थोड़ी सी बेटर लगी है। बेजल्स CMF फोन 2 Pro में थोड़े से मोटे हैं 2A और 3A से कंपेयर करें तो। वैसे तीनों स्मार्टफोन में सिमेट्रिकल बेजल्स देखने को मिल जाते हैं। तीनों स्मार्टफोन में सेम ही फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट भी नीचे की साइड है और यूज करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अभी बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। हमारा जो नथिंग फोन 2A जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था, वहाँ पर 7200 Pro वाला प्रोसेसर मिलता है। 3A जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था, वहाँ पर 7H Gen 3 प्रोसेसर मिल जाएगा। और बाकी जो तीसरा स्मार्टफोन है CMF फोन 2 Pro का, यहाँ पर CMF फोन 1 के कंपेरिजन में इतना कुछ मेजर चेंज नहीं हुआ है। 7300 Pro वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 7300 ही है। बात करूं एंथुतु स्कोर्स की, तो यहाँ पर सबसे कम एंथुतु स्कोर्स 2 Pro के आते हैं, जो कि 6,36,000 के आसपास आए। उसके बाद फोन 2A के स्कोर्स थे 7,27,000 और 3A के स्कोर 7,87,000 के आसपास थे।
हमने इन तीनों स्मार्टफोन में CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया था और जो ग्राफ है तीनों स्मार्टफोन में अच्छा है। 3A और 2A ने बिल्कुल थ्रोटल नहीं किया है और जो स्कोर है वो 90 अबव देखने को मिल जाते हैं। CMF 2 Pro जो है वहाँ पर थोड़ा सा आपको ग्राफ ऊपर नीचे देखने को मिलता है, पर इतना कुछ मेजर इशू नहीं है। 77% स्कोर रहा है। अभी देखो परफॉर्मेंस गेमिंग पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं बैटरी की। तो इन तीनों ही स्मार्टफोन में सेम ही बैटरी कैपेसिटी मिलती है। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है। 2 Pro जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है यहाँ पर 33 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है और इनबॉक्स अडेप्टर भी मिलता है। बाकी दो फोन में अडेप्टर नहीं आता है। 2A जो पिछले साल लॉन्च हुआ था वहाँ पर 45 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट मिलती है और 3A में 50 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो सबसे ज्यादा टाइम भी 2 Pro को ही लगता है, जिसे ऑलमोस्ट 1 घंटे 25 से 30 मिनट के आसपास का टाइम लगने वाला है। 3A को चार्ज होने में 50 से 1 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा और जो 2A है उसे कम्प्लीटली 0 से 100% चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1 घंटे से लेके 1 घंटे 10-15 मिनट के आसपास का टाइम लगने वाला है। बाकी अभी तक हमने इन तीनों स्मार्टफोन का साइड बाय साइड बैटरी ड्रेन टेस्ट नहीं किया है, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लेना। पर हमने 3A का किया था और ये जो स्मार्टफोन है नॉर्मल यूजर्स में हमें 7 घंटे 40 मिनट तक सर्वाइव करते हुए देखने को मिला है, जो कि डिसेंट नंबर है। 5000 के हिसाब से देखे तो फोन 2A को मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप देखने को मिलता है वो अराउंड 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, जो कि डिसेंट है। बाकी जो 2 Pro आया है इसका बहुत ही जल्द बैटरी ड्रेन टेस्ट आएगा। कि अगर अभी बात करूँ गेमिंग की, तो जब CMF फोन 2 Pro आया था ना, तो मैंने PUBG उसी समय इंस्टॉल करके देखा था और यहाँ पर BGMI में 120 FPS का सपोर्ट भी मिल रहा था। पर अभी के टाइम पे मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने अपडेट किया और जो 120 FPS वाला मोड था वो चले गया। अभी स्मार्टफोन 60 FPS पे आ चुका है, तो यहाँ पर 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। और बाकी जो 3A और 2A है यहाँ पर आपको 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों में स्टेबल 90 का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, पर आपको 75-80 के आसपास FPS यहाँ पर मिल जाएंगे। फोन 2 Pro आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। 60 FPS ही है, तो कोई भी दिक्कत है स्मार्टफोन को नहीं आने वाली है। बाकी देखो परफॉर्मेंस को बेटर समझने के लिए हमने यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में ऐप ओपनिंग टेस्ट किया था। नॉर्मली अगर आप ऐप ओपन क्लोज कर दो तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद हमने यहाँ पर PUBG को भी ओपन करके देखा और PUBG को 3A ने सबसे पहले ओपन किया, उसके बाद 2A और 2 Pro लास्ट था। और हमने बूटअप टेस्ट भी किया था, जहाँ पर 3A सबसे पहले बूटअप हुआ था, उसके बाद 2A और 2 Pro हुआ था। काइनमास्टर टेस्ट भी किया था, जहाँ पर सेम प्रोजेक्ट में हमने सेम ही वीडियो फाइल को डाला था तीनों स्मार्टफोन में। पिछले साल का जो स्मार्टफोन है 2A और जो रिसेंटली लॉन्च 2 Pro है, यहाँ पर स्टिल आपको 2K तक की वीडियोस एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा 60 FPS पे। और जो 3A है यहाँ पर आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। हमने 2K में ही एक्सपोर्ट किया और यहाँ पर सबसे पहले CMF फोन, उसके बाद 3A, उसके बाद 2A। तो नथिंग फोन 2 Pro और 3A ये दोनों स्मार्टफोन रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ 2 यहाँ पर देखने को मिलता है। नथिंग का 3.0 वाला अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जो पिछले साल का 2A है यहाँ पर एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ 2 देखने को मिलता है। तीनों स्मार्टफोन में सेम ही स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। LPDDR4S की रैम मिल जाएगी। UFS 3.2 की स्टोरेज है। रिसेंटली लॉन्च हुए नथिंग फोन से यहाँ पर 3+6 ईयर्स के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। पर जो 2A है ना, यहाँ पर 3+4 ईयर्स के अपडेट देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से एक अपडेट तो अभी यूज हो ही गया है, मतलब एंड्रॉइड 15 का, मतलब एंड्रॉइड 17 तक का यहाँ पर अपडेट मिलेगा। बाकी दो फोन में एंड्रॉइड 18 तक का अपडेट मिलने वाला है। हैप्टिक्स देखो तीनों स्मार्टफोन में मुझे नॉर्मल वाले देखने को मिले और एप एनिमेशन भी तीनों स्मार्टफोन में अच्छा देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात नथिंग का जो UI है ना, वो अभी के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिल जाता है। मुझे वन UI के बाद पिक्सल और नथिंग का UI सबसे बेस्ट लगता है। क्लीन एक्सपीरियंस देता है, एकदम पिक्सल लाइक एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप नथिंग की UI और अगर आपको नॉर्मल एंड्रॉइड वाले UI चाहिए वो भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अभी के टाइम पे यहाँ पर बहुत सारे कस्टमाइजेशन भी आ गए हैं। 3A और 2 Pro है, यहाँ पर आपको एसेंशियल की भी देखने को मिल जाता है, जो कि डे टू डे यूजर्स में इतने ज्यादा यूज होने वाले नहीं है। तो 2 Pro और 3A में 16 5G के बैंड देखने को मिल जाएंगे। 2A में 13 5G के बैंड देखने को मिलने वाले हैं। तीनों स्मार्टफोन में मैंने एयरटेल और जियो की सिम को यूज किया है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। नॉर्मली तीनों स्मार्टफोन में डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट मिल जाता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी दिया गया है, जिसकी वजह से कॉलिंग करते वक्त यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। गूगल डायलर देखने को मिलता है, तो कॉल अनाउंसमेंट होती है, पर आप वॉइस रिकॉर्ड वाले विजेट को स्क्रीन पे लाके कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन जरूर है यहाँ पर। बाकी 3A में NFC का सपोर्ट मिल जाता है। अभी बात करोगे स्पीकर्स की, तो जो 2 Pro है ना, यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। स्पीकर लाउड जरूर मिल जाते हैं, पर क्वालिटी बिल्कुल नहीं मिलती है। एक बार चेक कर लेते हैं। इंस्टेंट पता चल रहा है जो 2A की क्वालिटी है वो बेटर है अपने 2 Pro से। अभी 2A और 3A के बीच में देख लेते हैं, ठीक है। अलग ही पता चल रहा है, जैसे मतलब
3A के स्पीकर की क्वालिटी बहुत ही बेटर यहाँ पर हमें देखने को मिली है। अभी देखो बात कर लेते हैं कैमरे की, तो 2 Pro और 3A में सेम ही कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी मिल जाता है। और जो फोन 2A है यहाँ पर 50+50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। मेन कैमरे से तीनों ही कैमरे में आप 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट कैमरे से तीनों ही कैमरे से आप 1080p 860 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वाइड एंगल कैमरे की। यहाँ पर 2A में 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है और 2 Pro और 3A में 88 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। कैमरे की क्वालिटी देखो 2A की थोड़ी सी ब्राइटर देखने को मिल जाएगी और फोटो है ना उसका फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा ज्यादा है 3A और 2 Pro से। वहीं दूसरी तरफ 3A और 2 Pro की जो फोटोज है कलर थ्योरी बिल्कुल सेम देखने को मिल जाती है, कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। कुछ इक्का दुक्का फोटोज ही होगी जिसमें थोड़ा सा कलर ऊपर नीचे है, पर उसके अलावा हाईलाइट, शैडो, कलर सब कुछ दोनों फोटोज में बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलता है। मेन कैमरे में CMF फोन 2 Pro थोड़ा सा ब्राइटर और कॉन्ट्रास्टी फील होता है। 2A थोड़ा सा ब्राइट है, सैचुरेटेड भी है। बाकी 3A और 2 Pro की कलर थ्योरी जो फोटोज है यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलती है। नाइट में 3A नो डाउट क्लियर विनर देखने को मिलता है। सारी ही फोटोज में ऑलमोस्ट 3A थोड़ा सा बेटर फोटोज निकाल के हमें दिया है। यहाँ पर 2 Pro और 3A में 2x लेंस भी देखने को मिल जाता है। टेलीफोटो कैमरा है जहाँ से फोटोज अच्छी आती है। वैसे साइड बाय साइड 2x फोटोज में इतना कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, पर जब 5x या 10x जूम करते हैं तो नो डाउट 2 Pro की और 3A की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर आने वाली है। 2A में कोई भी टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्वालिटी ड्रॉप हुई है। बाकी हमने यहाँ पर कुछ पोर्ट्रेट फोटोज भी खींची थी जहाँ पर पोर्ट्रेट अच्छा देखने को मिल जाता है, अच्छा एज डिटेक्शन है। कुछ फोटोज में बाल को भी तीनों स्मार्टफोन ने ब्लर कर दिया है। बात करो अगर वीडियो की, तो वीडियो में देखो 3A मुझे सबसे बेटर एक्सपोज दिखा है इन तीनों स्मार्टफोन में। 2A की वीडियो कॉन्ट्रास्टी देखने को मिलती है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है। और 2 Pro की जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी ब्राइटर देखने को मिलेगी और इस टाइप का कुछ यहाँ पर स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है। अगेंस्ट द सन में देखो 3A और 2 Pro का आउटपुट मुझे ऑलमोस्ट सेम देखने को मिला। वाइड एंगल कैमरे में यहाँ पर 2A में 4K वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। 3A और 2 Pro में सिर्फ 1080p तक का ही सपोर्ट मिलता है। बाकी क्वालिटी नो डाउट 2A में थोड़ी सी बेटर यहाँ पर हमें देखने को मिली है। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा कंपैरिजन इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में। अगर देखो पर्सनली मैं रिकमेंड करूं तो मुझे इन तीनों स्मार्टफोन में से अगर चूज करना होता तो मैं अभी के टाइम पे CMF फोन 2 Pro के साथ जाता। नो डाउट यहाँ पर कुछ कॉन्स जरूर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिंगल स्पीकर मिलता है, आउटडेटेड प्रोसेसर मिलने वाला है, मतलब CMF फोन 1 वाला ही प्रोसेसर इन्होंने यूज कर लिया है। पर उसके अलावा कैमरा सेटअप तगड़ा मिल जाता है, डिजाइन इस बार इन्होंने लाइटर कर दिया है, बेजल्स भी मतलब सेम मिलेंगे, यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट है स्मार्टफोन के लिए। बात करूँ 2A की, तो देखो 2A को अभी के टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए, उसकी जगह 2 Pro एक बेटर चॉइस रहने वाली है। 3A की बात करूँ तो नो डाउट ये स्मार्टफोन इन हैंड थोड़ा सा मोटा और भारी फील होता है। बैग में ग्लिफ लाइट इंटरफेस भी देखने को मिल जाएगा जो कि कुछ लोगों को पसंद आता है, मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आता और मुझे थोड़ा सा गिमिकी भी लगता है। वैसे नोटिफिकेशन के वक्त तो यूजफुल रहता है और इसकी एसेंशियल की भी इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है। 22-23,000 के बजट में एक बेटर वैल्यू के साथ आता है, तो ये एक अच्छी चॉइस है। नहीं अगर आपका बजट 17-18,000 के आसपास ही है तो मेरे ख्याल से 2 Pro आपके लिए एक बेटर चॉइस रहने वाली है, क्योंकि ऐसी ही स्पेक्स देखने को मिलती है यहाँ पर एक जो चीज इन तीनों स्मार्टफोन से अच्छी मिल जाती है वो हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन, तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।